हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंसिडेंट डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने काफ़ी टाइम एक्सपीरियंस किया है बचपन में, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इसको ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज़ आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो और अब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हो कि मेरी ट्रेन अब चलेगी तब चलेगी, बट आपकी ट्रेन चल नहीं रही है। अभी क्या होता है, कुछ देर के बाद आपके ट्रेन के पटरी के सामने और एक ट्रेन आके इस तरह से खड़ी हो जाती है, फिर भी आपकी ट्रेन नहीं चल रही है। कुछ देर बाद पता चलता है कि आपकी ट्रेन धीरे धीरे इस डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई, बट आपकी उम्मीदों पे फिर से पानी फिर जाता है क्योंकि ये ट्रेन नहीं चल रही थी, ये बगल वाली ट्रेन इधर से इस डायरेक्शन में निकल गई थी। तो इन सारी चीज़ों के पीछे का विजुअलाइजेशन या यूँ बोल सकते हैं कि इसके पीछे का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम लोगों को रिलेटिव मोशन के थ्रू मिलता है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं एक 1D मोशन कंसिडर कर रहा हूं जिसमें मेरी ओरिजिन इस जगह पे लोकेटेड है O। एक ऑब्जेक्ट है A जो कि यहां से ओरिजिन से XA दूरी पे कुछ इस तरह से लोकेटेड है, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है V ऑफ A। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट B पे है और इसकी दूरी है ओरिजिन से x ऑफ b सपोज, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v ऑफ b। तो मैं किसी टाइम t पे xa ऑफ t डिफाइन कर रहा हूं कि किसी टाइम पे इस ऑब्जेक्ट a का पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहां पे होगा। तो मैं लिख सकता हूं xa ऑफ t इज इक्वल टू xa0 प्लस va इंटू टी। xa0 मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम टी। ये मुझे देगा किसी भी पोजीशन पे ए की लोकेशन क्या है फ्रॉम ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। उसी तरह मैं एक्स बी ऑफ टी डिफाइन कर सकता हूं। एक्स बी ऑफ 0 मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम टी। सपोज ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। एक्स ए ऑफ टी मुझे दे रहा है किसी भी टाइम टी पे ए का पोजीशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और एक्स बी ऑफ टी मुझे दे रहा है किसी भी टाइम टी पे बी ऑब्जेक्ट बी का पोजीशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा, अगर मैं एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं ये करता हूं यहां पे तो मुझे मिल जाता है एक्स बी ऑफ 0 माइनस एक्स ए ऑफ 0 प्लस वी बी ऑफ टी माइनस वी ऑफ टी। इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूं, एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स बी ऑफ 0 माइनस एक्स ए ऑफ 0 को मैं एक जगह पे ले आता हूं इस तरह से, प्लस यहां से टी अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां से बन जाता है वी बी माइनस वी ए इंटू टी। अच्छा, एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी टाइम टी पे ए और बी के बीच की दूरी। इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में ऐसा भी बोल सकते हैं कि सपोज मैंने ओरिजिन अपना ए पे फिक्स कर दिया, तो ओरिजिन ए पे फिक्स कर दिया तो बी का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए किसी टाइम टी पे क्या हो रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ टी, ठीक है। इसको हम लोग एक दूसरे टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स ऑफ बी ए ऑफ टी। इसका मतलब होता है कि किसी टाइम टी पे पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ये सेम टर्म यही रिप्रेजेंट करता है एक्स बी ऑफ 0 माइनस एक्स ए ऑफ 0 प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। इस चीज को मैं अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो मेरे पास बन जाता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब अगर हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो ये मुझे वेलोसिटी देगा। तो वी ऑफ बी ए इज इक्वल टू, अच्छा, एक्स बी ऑफ 0 माइनस एक्स ए ऑफ 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इस टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा विल बी 0, ओके। और यहां पर बी बी माइनस बी इंटू टी, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाता है वी बी माइनस वी ए, सिंपल। तो यहां से मेरे पास आ जाता है वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। तो यहां पर से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए।
तो सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंस इसका समझते हैं, इस टर्म का मतलब क्या होता है। इस टर्म का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सपोज एक मेरे पास कार है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है सपोज वी ए, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी कार मेरे पास है जो वी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं कार ए में खड़ा हो जाता हूं या फिर कार ए के अंदर बैठा हुआ हूं, ठीक है, तो अगर मैं कार ए के अंदर बैठा हुआ हूं और मैं देखना चाहता हूं कि कार बी की वेलोसिटी क्या होगी, तो जो वेलोसिटी मुझे दिखेगी वो वी बी ए दिखेगी, विच इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ठीक है। आप सपोज एक ट्रेन के अंदर हो, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आप एक ट्रेन के अंदर इस तरह से अंदर में हो और ट्रेन की रफ्तार जो है दैट इज वी ट्रेन वी टी, ठीक है। तो आपको ट्रेन की रफ्तार क्या दिखेगी? 0। किस लिए दिखेगी? क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी वी टी है, इसका मतलब कि आपकी भी वेलोसिटी वी टी है, इसलिए आपके रेस्पेक्ट में ट्रेन का वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूं तो वी टी माइनस वी टी दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जिस फ्रेम में हम लोग बैठ जाते हैं वो फ्रेम हमारे लिए रेस्ट पे हो जाता है। इसी केस में अगर मेरे पास एक यहां पे इस तरह से ट्री होती और मैं कार ए में बैठा हुआ रहता और ट्री को देखता, तो ट्री क्योंकि रेस्ट पे है, मैं ट्री को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू ए मुझे क्या दिखता? वी टी माइनस वी ए। इस कार में बैठ के मैं अगर ट्री की वेलोसिटी देखना चाहता तो मुझे क्या दिखता? वी टी ए, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ट्री क्या है? ये तो 0 है, इसलिए मुझे वेलोसिटी दिखती वी 0 माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू माइनस वी ए। इसका मतलब किसी कार में बैठ के अगर मैं वी ए स्पीड से जा रहा हूँ या वी ए वेलोसिटी से जा रहा हूँ, तो जो बगल वाली ट्रेन जो ट्री है जो कि रेस्ट पे है वो मुझे उल्टे डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। इसलिए आपने देखा होगा जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको जो पेड़ होते हैं जो कि रेस्ट पे हैं वो पीछे जाती हुई नजर आती है, और कितनी स्पीड से पीछे जाती हुई नजर आती है? जितनी स्पीड से आप कार ड्राइव कर रहे होते हो उतनी ही स्पीड से आपको पीछे जाती हुई नजर आती है। उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स का एनालिसिस करते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो सपोज मेरे पास एक एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस केस में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी की वेलोसिटी बराबर है। वो कैसे? ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स इन दोनों का स्लोप भी बराबर है, ये थीटा और ये थीटा बराबर है, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो दैट मीन्स tan थीटा दोनों का बराबर है, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप या tan थीटा हमको देता है वेलोसिटी। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ए और बी की वेलोसिटी बराबर है। अच्छा, सपोज ये मेरे पास ए है जिसकी वेलोसिटी है वी ए, और कुछ डिस्टेंस पे सपोज ये एक्स डिस्टेंस पे बी है जिसकी वेलोसिटी है वी बी। अगर मैं बोलता हूं कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, दैट मीन्स दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0 विच इज गिवन बाई वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वेलोसिटी ऑफ ए और बी क्योंकि 0 है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, क्योंकि दोनों बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी बराबर है, इसलिए किसी भी टाइम पे इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये x है तो ये x हमेशा रहेगा। तो यहां से हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, सपोज हम लोग टाइम t इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं, अगर इसकी दूरी जो है इन दोनों के बीच की दूरी d है, तो टाइम t इक्वल्स टू 1 पे भी ये दूरी d ही रहेगी। इनफैक्ट किसी भी टाइम पे अगर हम लोग देखें तो ये दूरी दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज d, तो इस केस में x इक्वल्स टू d हो गया, x इक्वल्स टू d, जो कि हमेशा मेंटेन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब हम लोग दूसरा केस कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ b, ठीक है। तो हमारे पास एक्स टी ग्राफ अभी भी यहाँ पे है। अगर हम लोग a की वेलोसिटी देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है वो a की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करे, ये 10 है, और ये जो लाइन जहाँ पे कट हो रही है 60 और 80 के बीच पे सपोज ये 70 है। तो a की वेलोसिटी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज एक इस टाइम डिफरेंस के लिए हम लोगों ने देखा, अगर हमको ये थीटा tan थीटा निकालना है, थीटा 1 बोलते हैं इसको, tan थीटा 1 इज वेलोसिटी ऑफ a। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a कितनी है,
ये दूरी है 3 सेकेंड की, और ये जो दूरी है ये 70 माइनस 10, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 60 मीटर। तो tan थीटा मुझे मिल जाएगा 60/3 विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये है मेरे पास A जिसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। अब A से A अगर 10 पे है, x इक्वल्स टू 10 पे A स्टार्ट किया है यहाँ पे, B देखते हैं x इक्वल्स टू 40 पे स्टार्ट हुआ है, उसका इनिशियल पोजीशन, B की इनिशियल पोजीशन x इक्वल्स टू 40 है। तो A से उसकी दूरी हो जाएगी कितनी, 30, ये B है, और A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। ये हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं। A का इनिशियल पोजीशन है 10 और B का इनिशियल पोजीशन है 40, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस इज 30 मीटर। अब B की वेलोसिटी अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं ये वाला, इस वाली जो ब्लैक वाली लाइन है उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग θ2 बोलते हैं। तो tan θ2 मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ B। तो ये जो लेंथ है दैट इज 3। अच्छा, ये लेंथ की अगर मैं बात करूं, ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ इसका हो जाएगा 70 माइनस 40 दैट इज 30। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि tan θ2 इज इक्वल टू 30/3 परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 30/3 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब B की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि A और B ने किसी टाइम t इक्वल्स टू 3 पे, यहां पर टाइम t इक्वल्स टू 3 पे इन दोनों ने ओवरटेक किया है। मतलब ये A की वेलोसिटी क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड है और B की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब A B को कहीं पे तो ओवरटेक करेगा, और कितने टाइम पे करेगा उसको हम लोग यहाँ से एनालिटिकली भी निकाल सकते हैं। ग्राफिकली हम लोग को दिख रहा है कि t इक्वल्स टू 3 पे उसने ओवरटेक कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे दोनों का पोजीशन सेम था। पोजीशन सेम होने का मतलब दोनों वहाँ से गुजरे एक ही उसी टाइम पे, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो अगर इसको हम लोग एनालिटिकली देखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B या वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B क्या हो जाएगा, VA माइनस VB विच इज इक्वल टू 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरा B रुका हुआ है, B के रिस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब B को हम लोग रोक रहे हैं, B के फ्रेम में हम लोग बैठ रहे हैं। उसका यही तो मतलब हुआ कि B के फ्रेम में अगर मैं बैठ रहा हूं, मतलब B मुझे रुका हुआ नजर आ रहा है, और A मुझे कितने से नजर आ रहा है, आता हुआ नजर आ रहा है, VAB से आता हुआ नजर आ रहा है, और मैं रुका हुआ हूं क्योंकि मैं B के फ्रेम में बैठा हुआ हूं। B के फ्रेम में बैठा हुआ हूं मतलब B मेरे लिए रुका हुआ है और A मेरी तरफ VAB से आ रहा है, ठीक है। और A और B के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर, ठीक है, और VAB कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम मुझे लग जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड 30 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो 3 सेकेंड बाद मुझे वो आके ओवरटेक करेगा अगर मैं B के फ्रेम में बैठा हुआ हूं। B के फ्रेम में मेरी वेलोसिटी हो जाती है VAB, और दूरी तो उतनी रहेगी 30 मीटर की, तो 30 मीटर कवर करने में मुझे A को टाइम लगेगा दैट इज 3 सेकेंड। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एनालिटिकली ये 3 सेकेंड यहां से भी आया, और ग्राफिकली भी इसने t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे ओवरटेक का सिचुएशन आया। अब मेरे पास तीसरा केस है जिसमें मुझे अगेन xt ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से। अब क्या हो रहा है कि VA और VB का साइन ऑपोजिट है। इसका कहने का मतलब है कि अगर VA का डायरेक्शन इस तरफ है VA, तो VB का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से होगा VB। तो यहाँ पे भी VA अगर मैं कैलकुलेट करूँ ग्राफ से तो वो मुझे मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और VB देखूँ तो यहाँ पर से मुझे मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से VA में लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, इसका एक इस डायरेक्शन में है, और VB की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना चाहूँ तो ये मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अच्छा, इस डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है और इधर वाले डायरेक्शन को अगर मैंने नेगेटिव कंसिडर किया है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ A जो है दैट इज प्लस 20 मीटर पर सेकेंड माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ B क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं B के फ्रेम में बैठ जाता हूं, अगर मैं B के फ्रेम में बैठ जाता हूं
तो मुझे ए अपनी तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को अगर देखना है कि किस टाइम पे हम लोग मीट करेंगे, ए और बी किस टाइम पे मीट करेगा, तो वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इनिशियल पोजीशन ए की थी 10 मीटर पे और बी की इनिशियल पोजीशन थी 40 मीटर में। तो अभी भी जो सेपरेशन है दोनों के बीच का, वो है, सेपरेशन को मैं एस बोलता हूँ 40 माइनस 10 मीटर विच इज इक्वल टू 30 मीटर। और 30 मीटर, और मुझे ए कितनी स्पीड से आता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बी के फ्रेम में बैठता हूं तो ए मुझे 30 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ नजर आता है। तो कितने टाइम में हम लोग दोनों मिलेंगे, ए और बी कितने टाइम पे मिलेगा, वो हो जाएगा 30 मीटर डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हम लोग मिलेंगे। 30 मीटर डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहां से भी हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि 1 सेकेंड में हम लोग इस जगह पे मिलेंगे। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं और उसको हम लोग किस तरह से ग्राफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सपोज मैं डायरेक्शन पहले बना देता हूं। ये मेरे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो एक ट्रेन है, ये ट्रेन ए है जो कि मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन है, ट्रेन बी है जो कि साउथ डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ए में कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे, विच इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये हमको पता है। ठीक है, तो हम लोग सपोज इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 54 किलोमीटर पर आवर को हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से इसकी वेलोसिटी को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं सपोज, और साउथ की डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी ऑफ बी तो नेगेटिव होगा क्योंकि साउथ को नेगेटिव हमने कंसिडर किया, तो ये -25 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए को देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए तो पॉजिटिव है और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास आ गया -40 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए हो जाएगी -40 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन जाता हुआ नजर आएगा। अब हम लोग इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अभी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना हो जाएगा 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी साउथ डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है, तो ये -25 यहाँ से आ गया, -25 विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं ट्रेन बी में बैठा हुआ हूँ, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में जो ग्राउंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ को पॉजिटिव माने और यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। अगर हम लोग ट्रेन बी में बैठते हैं और ग्राउंड को विजुअलाइज करें या फिर ग्राउंड में रखे हुए किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करें, एक पेड़ हो, तो पेड़ मुझे 25 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई नजर आएगी नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। एक मंकी है जो कि इस ट्रेन में बैठा हुआ है, ये मंकी बना रहा हूं मैं, एक मंकी है इस तरह से जो कि ट्रेन ए में बैठा हुआ है उसके रूफ में, और उसके ट्रेन ए के अगेंस्ट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में वो चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। 18 किलोमीटर पर आवर से मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस केस में नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। तो मुझे बताना है
ग्राउंड में खड़े किसी आदमी को इस मंकी की वेलोसिटी क्या नजर आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर हम लोग निकालना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है? ये 5 मीटर पर सेकेंड है, माइनस क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी है ट्रेन के रेस्पेक्ट में साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये -5 हो गया, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी जो हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ मंकी मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 15 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन दैट मीन्स ये पॉजिटिव 15 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड होगी नॉर्थ डायरेक्शन में। अब जो हमारे पास अगला सवाल है उसमें सपोज मेरे पास एक कार है ए इस तरह से, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 इस डायरेक्शन में, और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे एक दूसरी कार है, कार बी, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये जो डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस दैट इज 10 मीटर, और इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इस कार की 0 है। मुझे बताना है कि कितने टाइम में ए बी को ओवरटेक कर लेगा। तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विच इज इक्वल टू 4 माइनस 0 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ए का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए इज 0 और वेलोसिटी ऑफ बी इज 1 मीटर पर सेकेंड दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर मैं बी के फ्रेम में ऑब्जर्व करूं तो ए मुझे 1 मीटर पर सेकेंड से उल्टे डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है? 10 मीटर। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ मैं सारा रिलेटिव टर्म डालूंगा, s रिलेटिव डालूंगा, u रिलेटिव डालूंगा और एक्सेलरेशन रिलेटिव डालूंगा। तो और हमें ये पता है कि टाइम जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होती है, इसलिए अगर मैं बी के फ्रेम में भी बात करूँ तो भी टाइम वही होगा और ग्राउंड के फ्रेम में भी बात करूँ तो टाइम चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं बाकी सारे टर्म को रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के टर्म से बात करता हूँ। तो एस मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 10 जो कि कवर करना है। ये है -1 मीटर पर सेकेंड -1 टी प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास t की दो वैल्यू आ जाएगी, t इक्वल्स टू 5/2 सेकेंड और t इक्वल्स टू, और दूसरा t इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास -4/2 सेकेंड। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं लेना, हमको कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव मोशन इन 1D के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D मोशन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। थैंक यू।